11वें नंबर की गाथा। 10 गाथाएं अपन देख चुके हैं। जीव के विभिन्न गुणों का वर्णन, व्यवहार और निश्चय से हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर बात है कि यह जीव संसारी है। ऐसा भी दूसरे नंबर की गाथा में कहा गया था कि जीव संसारी है। अब जब संसारी है तो इस गाथा में आपको व्यवहार और निश्चय सब देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वह है ही व्यवहार से संसारी। तो अब उसमें व्यवहार और निश्चय नहीं होगा। सीधे सीधे यहाँ पर ये बताया जाएगा कि यह संसारी जीव है, कैसे कैसे संसार में रहता है, इंद्रिय के आधार पर संसारी जीव कैसा कैसा होता है। तो उच्चारण करते हैं शब्दों का। पहले पुड़वी जल तेऊ वायु। पुड़वी जल तेऊ वायु। वणफदी। वणफदी एक शब्द रह गया, विवेह। वणफदी विवेह थावरे इंदी। वणफदी विवेह थावरे इंदी। विग तिग चदु पंचखा। विग तिग चदु पंचखा तस जीवा होंती संखादि। उच्चारण करते हैं। पुड़वी जल तेऊ वायु वणफदी विवेह थावरे इंदी। विग तिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादि। तो पुड़वी यानी पृथ्वी, जल यानी जल, तेऊ यानी अग्नि, वायु फिर वणफदी वनस्पति। वणफदी यानी वनस्पति। विवेह मतलब अनेक प्रकार के, अनेक विविध, जिसको कहते हैं विविध, अनेक प्रकार के। थावरे यानी स्थावर। थावरे ए इंदी, यहां से निकलेगा क्या? ए इंदी। तो एक इंद्री, विविध प्रकार के एक इंद्री स्थावर। ठीक है। तो ये तो यहां पर पहली लाइन में क्या हो गया? स्थावर की बात हो गई कि एक इंद्री स्थावर होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये अनेक प्रकार के एक इंद्री जीव स्थावर होते हैं। फिर से देखें, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इस प्रकार अनेक प्रकार के एक इंद्रिय जीव जो हैं वे स्थावर होते हैं। फिर विग यानी 2, तिग यानी 3, चदु यानी 4 और पंचखा यानी 5 इंद्रिय। तो इंद्रिय शब्द अपन सबके साथ लगा देंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो 2 से 5 तक क्या? तस जीवा यानी त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव होंती यानी होते हैं। कौन से? शंख आदि। शंख आदि यानी शंख आदि। तो ये क्या होते हैं? त्रस जीव होते हैं। कौन? शंख आदि। अब कैसे लगाएंगे? एक उदाहरण इन्होंने दिया, तो एक उदाहरण दिया तो ये कहां लग जाएगा? 2 इंद्रिय, शंख आदि। अब आदि लगा देना है अपन को, तो 2 इंद्रिय में तो शंख लग गया। 3 इंद्रिय में जैसे मान के अपन चींटी लिख लो, चींटी हो गई। 4 इंद्रिय में भौरा हो गया। 5 इंद्रिय में मनुष्य है, पशु है, नारकी है, देव है। ये सब मूल रूप से 2 बातें हुई कि एक इंद्रिय जीव स्थावर हैं, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। मतलब संसारी जीवों के भेद है। सीधी सीधी संसारी जीवों के लिख लें यहाँ पे, संसारी जीवों के भेद। तो एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का एक, ये स्थावर एक इंद्रिय है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये
त्रस जीव होते हैं, जैसे शंख आदि। तो 2 इंद्रिय में शंख लगा दिया, 3 इंद्रिय में चींटी, 4 इंद्रिय में भौरा, 5 इंद्रिय मनुष्य, देव, नारकी आदि। इस प्रकार से एक इंद्रिय जो जीव है जिसकी मात्र एक इंद्रिय होती है वह एक इंद्रिय स्थावर कहलाता है, और जिनके 2, 3, 4, 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, यानी 2 इंद्रिय वाला भी त्रस है, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, तो 2 से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस जीव कहे जाते हैं। अब अपन को एक और यहाँ पर विशेष बात देखनी है कि कल एक प्रश्न बहुत घूम रहा था, उस प्रश्न को सॉल्व जरूर करेंगे अपन। उस प्रश्न को देख ले रहे, बाकी तो अभी सब सरल है। प्रश्न ये है कि जहां पर व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय आ गया है, तो उनमें लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। अब उस चीज को हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने 3 नय हैं। एक तो व्यवहार नय, व्यवहार नय, दूसरा है अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, और तीसरा है शुद्ध निश्चय नय। ये 3 नय है। शुरुआत हुई थी 8वीं गाथा से कि पुद्गल कर्मों का करता है यह जीव। तो पुद्गल कर्म अपन लिखते हैं, व्यवहार नय से क्या हो गया, पुद्गल कर्म। अब पुद्गल कर्म क्या है, तो जो ज्ञानावरणादि है ये पुद्गल कर्म है। ज्ञानावरणादि जो कर्म है ये पुद्गल कर्म है। अब देखो ज्ञानावरणादि कर्मों को क्या कहते हैं, द्रव्य कर्म। ये कौन से कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म। इसके बाद अशुद्ध निश्चय नय से वहां क्या कहा गया था कि जो चेतन भावों का करता है। अब देखें यहां पर चेतन भाव। अब चेतन भाव में अपन ने लिया वहां पर राग द्वेष। अब जब राग द्वेष आ गया तो ये यहां पर भाव कर्म है। कौन सा है, भाव कर्म है। ये यहां पर द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है। लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एक ही तो है, ये एक ही नहीं है। ये यहाँ पर द्रव्य कर्म है व्यवहार नय में, अशुद्ध निश्चय नय में ये भाव कर्म। अब देखें, अब यहां पर भी शुद्ध निश्चय नय से किसका करता है, शुद्ध भावों का। अब शुद्ध भाव, शुद्ध भाव भी चेतन के ही होते हैं। तो राग द्वेष कैसे है, ये अशुद्ध भाव है। राग द्वेष कैसे है, अशुद्ध भाव है, इसलिए ये अशुद्ध निश्चय नय से है। और यहां पर अब इसका उल्टा कर दो तो यहां हो गया वीतराग भाव। क्या हो गया, वीतराग भाव। अब वीतराग भाव क्या है, शुद्ध भाव है, तो ये हो गया शुद्ध निश्चय नय से। तो शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भाव का मतलब सीधा सा वीतराग भाव, तो वीतराग भाव का कर्ता हो गया। अब इसके बाद ये जो है चेतन अचेतन में जहां पर कंफ्यूजन आ रही है कि देखो ये जो ज्ञानावरणादि कर्म है ये अचेतन है। क्यों अचेतन है, क्योंकि ये टोटल पौद्गलिक है, पुद्गल से उत्पन्न है। इनकी उत्पत्ति जो है वह किससे है, पुद्गल से है। मतलब पुद्गल कार्मण जो शरीर होता है, कार्मण वर्गणाएं होती है, वे पुद्गल होती हैं, वे वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होती हैं। तो यह हो गया अचेतन, ये हो गया अचेतन। बहुत ध्यान से समझे, ये अचेतन हो गया। लेकिन यहां पर जो चेतन भाव है और यहां पर भी चेतन भाव है। क्यों है, ये चेतन अशुद्ध भाव है। जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे पौद्गलिक नहीं है, राग द्वेष आत्मा से उत्पन्न होते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति हुई चेतन से, यानी आत्मा से। इसलिए ये चैतन्य भाव है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या है, कर्म है तो ये जड़ क्यों नहीं, यहाँ पे चेतन क्यों कहा जा रहा, राग द्वेष को चेतन क्यों कहा जा रहा है। प्रश्न सुरेश जी और जो भी है उनके बार बार हो रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लाए। क्यों, क्योंकि ये आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है। अब आत्मा से उत्पन्न हो रहा तो चेतन, हाँ, लेकिन ये कैसे है, अशुद्ध भाव है। चेतन है लेकिन कैसे है, अशुद्ध भाव है। तो यहाँ पर ये हो गई। फिर यहाँ पर भी जो चीज है, जैसे वीतराग भाव यहाँ पे है,
जैसे केवल मान के चलो सिद्ध भगवान है, उनका कौन सा वीतरागी है वो, तो जो वीतराग भाव है, जो स्वभाव है, अब यहां पर देखना क्या बन गया, वो स्वभाव। तो शुद्ध निश्चय ने किसको देखेगा, स्वभाव को। अशुद्ध निश्चय ने किसको देखेगा, जो स्वभाव ही विभाव में परिणत हुआ है, जो स्वभाव ही क्या हो गया, विकृत होकर के विभाव में आ गया है। लेकिन जो व्यवहार न्याय है उसमें स्वभाव विभाव नहीं हुआ है, उसमें संयोग हुआ है, उद्गल कर्म का संयोग हुआ है। तो ये अचेतन है, ये दोनों चेतन है। अंतर कितना है, ये अशुद्ध है चेतना का, ये अशुद्ध भाव है, और ये क्या है, ये शुद्ध भाव है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जैसे व्यवहार न्याय से सुख दुख का भोक्ता है, ठीक है, सुख दुख का भोक्ता हो गया। फिर निश्चय न्याय से उनने कहा शुद्ध भावों का भोक्ता है। भोक्ता में दो भेद नहीं किए, जैसे कर्ता में किए थे तीन, सॉरी, जैसे कर्ता में तीन भेद किए थे, व्यवहार, अशुद्ध न्याय और शुद्ध निश्चय न्याय, वैसे भोक्ता में नहीं किए, भोक्ता में दो किए। पहले में लिख दिया सुख दुख का भोक्ता है, और दूसरे में लिख दिया शुद्ध भावों का भोक्ता है। अब शुद्ध भावों का भोक्ता है, तो यहां पर अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो अब इसको अपन को अलग से समझना है, अन्य शास्त्रों के आधार पर समझना है, तो इसके अपन दो भेद कर देंगे, दो भेद। तो यहाँ पर राग द्वेष किया था अशुद्ध निश्चय न्याय से, देखें ध्यान से, तो राग द्वेष का फल क्या हो गया, संसार। तो ये संसार रूप फल को भोगता है, यानी संसार में भ्रमण करता है। और शुद्ध भाव जो शुद्ध निश्चय न्याय से किए थे, शुद्ध भाव, उनसे क्या करेगा, उनसे क्या करेगा, शुद्ध स्वभाव को भोगेगा, स्वभाव को भोगेगा, यानी जो अनंत चतुष्टय इसका स्वभाव है उसको भोगेगा, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसको भोगेगा, जो अव्ययवाद सुख है उसका भोक्ता होगा। इस प्रकार से इनमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये अचेतन भाव है, ये चेतन है। शुद्ध निश्चय ने भी चेतन भाव की तरफ देख रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अशुद्ध भाव है और ये शुद्ध भाव है। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने आज क्लियर करने की कोशिश की। विश्वास है कि आपको अब यह प्रश्न अच्छी तरीके से इसका उत्तर समझ में